सर ऑप्टिक्स चल रही है, हर बार यही पूछते हो, यही पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी को रफ्तार में सुनते हैं। पिछली बार की कहानी थोड़ी रफ्तार में सुनी थी क्योंकि हम पहली बार वाली सारी चीजें पढ़ चुके थे। ग्राफ की मोटी बताई थी, याद है? मोंटीज ऑफ एक्सीलेंट मोंटी एक्स्ट्रा लार्ज वेरी मोटा वेरी लंबा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट सारी आप अपने को आ गए थे। मैंने आपको कटिंग ऑफ लेंसेज पढ़ाई, पावर ऑफ लेंस पढ़ाई, मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ाया, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ाया। ये सब कहानी पूरी लेक्चर में खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि इसको अपन बहुत डिटेल में पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा पढ़ाई गई है। तो आगे बढ़ जाएंगे आप? हां सर, हां सर। अब तो कहानी सुनने वाले ना, उस कहानी को ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या है, ध्यान से मतलब काम की बात है। मैं अपने वाइस प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, तो जैसे क्या होता है कि कभी आइस टेस्ट करने गए हो? हां सर, गए। जैसे मैं अगर आइस टेस्ट करने गए हो तो एक चमत्कारी सी मशीन होती है, उस पे आपको बैठाता है। हां, बैठा देता है, बिल्कुल। फिर जब आप मशीन में बैठा, ठीक है, फिर मैं कई बार गया तो उसने बोला कि नीचे बैठ दो, फिर उसने बोला भाई साहब आंखें तो खोलो, आंखें तो टेस्ट होनी है। मैंने चिंता की बंद कर लिया, बंद कर दिया, टेस्ट होता है। मुझे बोला भाई साहब आंखें टेस्ट करना है, ओके। तो मैंने एचडीएम रखी और फिर आंखों में कोई तो कलरफुल या तो कभी पैराशूट या कुछ अलग मशीन का, तो अलग कलरफुल चीज थी, वो ऐसे करता है, फोकस जूम करता है और वो ना बेसिकली मशीन उस जो एग्जामिन करने वाला है उसको अंदाजन बता देता है। जिसे टेस्ट कराएंगे उसको रिलेट कर पाएंगे, वो अंदाजन बता देता है कि इसकी आंखें इतनी कमजोर है, मशीन अंदाजन बता देती है उसको एग्जैक्टली कुछ करता है। मुझे आइडिया लग गया। अब वो क्या करता है, आपको चमत्कारी चश्मा पहनाता है, एक पिटारा खुलता है बॉक्स, उस पिटारे को खोल के चमत्कारी चश्मा पहनाता है, इसको लोहे के फ्रेम गोल गोल। हां, उस पिटारे को जब वो खोलता है, एक सूटकेस टाइप की होती है, बहुत सारे लेंसेज होते हैं, पतले पतले बहुत। उसे अंदाजा होता है कि हमारी आंखें कहां पे खराब है। मान लीजिए उसको इस वाली आंख नंबर करना है, तो आपकी इस वाली आंख पे पहले ब्लैक कलर का छोटा सा गोला डाल देगा ताकि आपको सांस कुछ नहीं दिखे। फिर इस वाली आंख में वो एक लेंस डाल देगा, उसमें डालने का होता है कट डाल देगा, जैसे आपको रिलेट करेगा। फिर आगे मुझे होता है जहां पे एबीसीडी या हिंदी के अक्षर है ना, अपन दर्शाने होते हैं, तो हम पहले जाके पढ़ लेते हैं। जैसे वहां पे टेस्टिंग चल रही थी किसी और की, वो जाके अच्छा लास्ट वाली लाइन ये है ताकि अपनी ज्यादा आंखें कमजोर सिद्ध ना हो। वैसे कराया तुमने? मैंने तो कहा था पहली बार, मैंने कहा सर मेरी आंखें बहुत कमजोर हो क्या है, तो भाई अपन को वापस पढ़वाता है। फिर वो क्या करता है, उस एक लेंस को बेसिकली लगाता है इस वाली आंख पे, जैसे समझो। फिर वो आपको ना उस लेंस के आगे एक और छोटा सा लेंस डालेगा। तो यार लास्ट लाइन पढ़ो आप, पढ़ते हो यू वी टी एक्स यू, ओके। फिर दूसरा लेंस आएगा, फिर आप एक्स टी यू वी ओ, ये भी लाइन है, ठीक। फिर आपसे पूछता है कि मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन पहले अच्छा लगा था कि बाद में अच्छा लगा, ऐसे दो तीन बार वो करता है। हालांकि मुझे पता नहीं पड़ता कौन ज्यादा अच्छा लगा, कौन बुरा लगा, और एक तो शायद माननी होती है, तो बोलते पहले वाला अच्छा था, या भैया एक बार वो दिखाना। फिर ध्यान समझो, जिस भी कॉम्बिनेशन को वो ऐसे एक बेसिकली होता है, उसका एक आगे और करता है, ध्यान देना। अरे उन दोनों लेंसेज को जो इसमें हमें सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, उन दोनों लेंसेज को निकालता है, उसको कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके चश्मे बनाने वाले को देता है। हां, वो आपका नंबर होता है। फिर वो अपनी मशीन में बनके कट होकर, वो मशीन से बनकर कटिंग मशीन होती है जो अलग अलग आर्ट में काटती है किसी भी लेंस को, वो काट कर फिर आपके पास वो लेंसेज आ जाते हैं। अरे हां, तुम ध्यान से देखो, पूरे प्रोसेस में उसने लेंसेज को पास-पास रखा था और उनको कुछ निकाल कर इक्विवेलेंट दिया था। किसको? दुकानदार को। तो दुकानदार जो मशीन बनाने, वो जो लेंस बनाने की कंपनी है, उसको देता है। अरे हाँ, तो पास-पास लेंस रखने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी, बिल्कुल आराम से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे अगर दो लेंस पास-पास रखे हों और हम उस लेंस को एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस करना चाहते हो, इक्विवेलेंट लेंस। ऐसे दो लेंस रखे ना आपकी आंखों में? हाँ सर, बिल्कुल रखे थे। हम चाहते हैं दोनों से एक ही लेंस बना के दे चश्मे वाला, दो थोड़ी एक ही आंख में दो लेंस कैसे लगाओगे? अरे हाँ, तो जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी क्या फोकल लेंथ होगी? अरे हाँ, एफ इक्विवेलेंट वो निकालना होता है, बहुत सिंपल। इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, तो लॉजिकल है। क्या P इक्विवेलेंट, क्या P इक्विवेलेंट लॉजिकली सोचो तो सिंपली क्या P इक्विवेलेंट सिंपल P1 + P2 होगा। अरे जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसमें दोनों लेंसेज की पावर ताकत का समावेश होना चाहिए। हाँ सर, सिंपल बस सकता है। लेंस की इक्विवेलेंट पावर क्या होती है? भाई 1/f इक्विवेलेंट, तो लो भाई 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ओह माय गॉड, हाँ बस इतना ही है। तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या है? 1/f1 ओह माय गॉड, बिल्कुल सही है। अरे हाँ, लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनो। अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं एक की जगह तीन लेंस ले लूं, F1, F2, F3, मैं तो कह रहा हूं n ले लो, पतले। अरे हाँ, तो सोचो Fn, इसका इक्विवेलेंट, क्या इसका इक्विवेलेंट F इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट क्या 1/f1 + 1/f2 अप टू सो ऑन क्या 1/fn होगा? अरे हाँ सर, बिल्कुल सिंपल, 1/f1 1/f2 1/f3 एंड सो ऑन। अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है सर, बस फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें ये फॉर्मूला तभी लगता है जब लेंसेज कैसे हों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि आगे अभी क्या जाएगा मैं खुद दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेंसेज, ये तभी लेंसेज शुड बी thin, सेकंड लेंसेज शुड बी चिपके हुए, ऐसे नहीं। एक लेंस यहाँ रख दिया, एक लेंस यहाँ रख दिया, तब इक्विवेलेंट नहीं आएगा। इक्विवेलेंट कब आएगा? जब दोनों लेंस चिपके हुए हो, या जितने भी लेंसेज हो सब चिपके हुए हो, थिन हो। अरे कैसे हो? थिन हो, चिपके हुए हो। ओके सर, लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज शुड बी चिपके हुए। ओके, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी सेम। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन इधर कोई मीडियम हो, इधर कोई मीडियम हो। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है पूरा लेंसेज का कॉम्बिनेशन, वो एक ही मीडियम में होना चाहिए क्योंकि लेंस का फॉर्मूला ही कभी वैलिड था। अरे हाँ, F1, F2 and Fn should be put with sign. ओके सर, F1 F2 सकते हैं साइन के साथ, कन्वर्जिंग तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग तो नेगेटिव। अरे हाँ, F इक्विवेलेंट भी आएगा साइन के साथ। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएगा पर वो मैं सवाल के साथ समझाऊंगा। वैसे मैंने स्लाइड में भी बताया था, पर वो भी आप सवाल के साथ बताऊंगा। पहले जो मैं बोला चमका, हाँ सर बिल्कुल बात सही है, अच्छी बात है, उतार लो, याद होना चाहिए। कहानी सुनाई, कॉम्बिनेशन सुनाया, आ जाओ भैया, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, समझ आया सर? अच्छा लगा सर?
लो भाई अपने कॉम्बिनेशन वाले बता दिया, कॉम्बिनेशन ले लो, ये अपने n लेंसेज हैं, लो भाई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर शुड बी इन द सेम मीडियम। जो मैंने लिखा है वो आ गया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब एफ एन एफ कैसे चलते हैं? साइन के साथ। एफ कैसे आती है? साइन के साथ। अरे एफ इक्विवेलेंट आ जाए पॉजिटिव लॉजिकल है तो कन्वर्जिंग सिस्टम होगा, अगर एफ इक्विवेलेंट आ जाए नेगेटिव तो डाइवर्जिंग सिस्टम होगा। अब इसका क्या मतलब है? एफ एन एफ लास्ट वाला, इस पे ध्यान दो, यहाँ बाकी सब मैंने पहले लिखा दी, ध्यान दो, ध्यान से सुनना। ये क्या मतलब है? एफ एन एफ टू एफ थ्री, एफ एन आर इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम। कंफ्यूजन बताता हूं कहां पर, ध्यान सुन। मान लेते लेंस अपन ऐसे ले लें, और ऐसा लॉजिक मैं आपको एक बार स्लाइड में बता चुका हूं, इसलिए ध्यान देना। मान लो बाहर मीडियम 1 है, ये भी 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 1.5 है, ये f2, ये f1, ये f1। बताओ जब f2 की फोकल लेंथ निकालोगे तो सराउंडिंग मीडियम क्या लोगे? 1.5 की 1, ऐसा स्लाइड में बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स। बोलो जब f2 की फोकल लेंथ निकालोगे, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f2 इक्वल टू nl, दैट इज 2 बाय सराउंडिंग 1 की 1.5 1। ओह इस जगह ध्यान दो। लेंस में जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा तो जो बीच वाला लेंस होगा उसका सराउंडिंग मीडियम क्या पास वाले लेंसेज की रिफ्लेक्टेड इंडेक्स से ड्राइव होगा या ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर से होगा? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर से होगा। याद कर, इसीलिए लिखा गया f1 f2 f3 fn आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ। मतलब जब उनको अलग अलग रखा जाए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के मीडियम में, तब उनकी क्या फोकल लेंथ है वो वाला आंसर आएगा। पास वाले लेंस की क्या रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है इससे लेना देना नहीं है। पास वाले लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात। ये तीन जो मैंने लिखा है आप लिख सकते हो भाई, दोनों तो ऊपर नॉर्मल है। अरे हाँ इसलिए बोला था पॉइंट चाहिए, ये काम की बात है। और ऐसा हमने स्लैब में भी करा था, ऐसा हमने स्लैब में भी करा था, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। ओके सर याद है? हां एफ एन एफ रेशियो बी पैरेलल, हां रेशियो बी थिन, हां रेशियो होनी चाहिए, रेशियो बी पैरेलल, रेशियो बी थिन, रेशियो बी चिपके हुए। और हां कॉम्बिनेशन के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। f1 f2 f3 रखते हैं साइन के साथ, f इक्वल भी आता है साइन के साथ। f इक्वल है पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव तो डाइवर्जिंग। f1 f2 f3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम। हर किताब में फॉर्मूला मिल जाएगा पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बस सवाल मतलब फॉर्मूले को रटकर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नहीं याद करे तो फिर उसको अप्लाई करना संभव नहीं होगा। इसी वन में f1 f2 f3 हर 12 पास के बच्चे को फॉर्मूला याद होगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद नहीं होते, जिनको याद होंगे उनको कंप्यूटर एग्जामिनेशन में सवाल क्लियर होगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। क्लियर है सर? बात समझ आई सर? अच्छा लगा सर? आगे बढ़ जाओ सर, बढ़ जाऊं क्या? अब सवाल कराता हूं। फॉर्मूला क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? हां सर, अब सवाल लो। जब फोकल निकालनी आती है हां सर, n - -m u - -1 1 r 1 - r2 उसके फॉर्मूले सारे नोट पॉइंट याद है। रेट होना चाहिए, लेस होना चाहिए, दोनों मीडियम सेम होना चाहिए। r वाली सर्विस रेडियस इसके पहले गिरती है, r इस पर बाद में गिरती है, जैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हां इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सवाल आपको करने आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? सवाल आ गया भाई, सवाल आ गया भाई, करो। देखो बीच का रिफ्लेक्स 4/3 है, दोनों साइड में 3/2 3/2 है और हर सरफेस का जो कर्वेचर है वो 20 है। कंडीशन कितने लेंस हैं? 2 सॉरी 3, सही करना, नोट करना कर सकते हो तुम लोग। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के बताओ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगा इसका इक्विवेलेंट लेंस, उसकी क्या फोकल लेंथ होगी? इन तीनों के बजाय मैं एक लेंस किस फोकल लेंथ का रख सकता हूं? निकाल के बताइए, शर्माइए मत। जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। बताओ चलो मैं बताता हूं, ध्यान से। ये f1 तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं। ये f3 ये f2 ये लॉजिकली समझ में आ रहा है। f1 बराबर f3, हां तो 1/f1 बराबर 1/f3। ओके इस लेंस को क्या बना लो तो देखो 3/2 सराउंडिंग मीडियम तो 1 ही है, बिल्कुल सही। हां -1 1/20 + 1/20 सही चल रहा है सर। तो 1/f1 1/f3 इक्वल टू 1.5 - 1 0.5, यानी कि ये हो गया 0.5 और ये 2/20 तो 1/20। सो f ये आ गया। ओके f2 सराउंडिंग मीडियम एयर ही लिया जाएगा, ये मैं सिखा चुका हूँ। 4/3 1 1 ठीक है। तो 1/f2 इक्वल टू nl इज 4/3 सराउंडिंग 1 -1 1 by -1/20 -1/20। देखो सही लिखा हूँ क्या? हाँ 4/3 - 1 is 1/3 इंटू -2/20। हाँ यानी कि 1/f2 की वैल्यू कितनी आई? -1/30। हाँ सही लगा है, तूने 2 को मार दिया तो ये तो -1/10 हो गया ना। हाँ 4/3 - 1 is 4 - 3/1 बिल्कुल सही, तो -1/30। बस अब क्या था? तो 1/f इक्विवेलेंट क्या है? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। सो 1/20 -1/30 + 1/20 यानी कि 1/10 - 1/30 30 दिया एलसीएम 3 - 1 इक्वल टू दिस। सो 1/f इक्विवेलेंट, सो f इक्वल टू 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ओह माय गॉड, तो 3 वाला सवाल हो गया। इसमें सवाल आते हैं और आप ध्यान से, अगर आपको पुरानी कहानी क्रिस्टल क्लियर है तो ऐसे सवाल करने में कोई तकलीफ नहीं, सारे फंडे क्लियर है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। मैं पॉइंट क्या रेशियो बी लेंस शुड बी थिन, लेंस शुड बी चिपके हुए। f1 f2 3 करते साइन के साथ, f भी आता है साइन के साथ। f1 f2 इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, वो सवाल में काम में आया। अरे हां कन्वर्जिंग तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो डाइवर्जिंग। कैसा +15 आया, मतलब इनका इक्विवेलेंट कन्वर्जिंग होगा। यस सर, कुछ सवाल आते हैं ऐसे, समझ आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे यस और नो? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। सही है सर, सही से लगा है सर, अच्छा लगा है सर। ओके बढ़िया पॉइंट, ये है लो आ गया। बहुत सवाल करते आ जाओ, दो एक और लो। देखो थोड़ा टफ कर दिया। सोचो एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लूं, लेंस लूं और उसके ऊपर पानी भर दूं, ये वाटर है ऊपर, ऐसे पानी भर दूं 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें से पानी भर दूं। ऐसे क्या होगा? पानी भर दूं तो क्या होगा? पानी अगर आप फिल कर दो तो पानी फिल करने पर क्या वो पानी भी एक लेंस बना लेगा? कौन सा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा हो गया? कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। कैसे इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? ट्राई करो, कंफ्यूजन अगर जरा सा भी हो तुमको ऐसे बना लेना। एक ऐसे बन गया और हां और एक ऐसे बन गया, इक्विवेलेंट निकाल लो। ये
इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो। क्या इनकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो? हाँ, कुछ नहीं बोला तो सब। उसके केस में ये अपना 20, हाँ, और ये अपना 40, तो ये भी कितना 40। कर सकते हो तुम लोग? कंफ्यूजन आया तो बना लो। अरे हाँ सर, कर तो सकते हैं सर। सही लगा है सर? समझ आया सर? बोलो। अरे हाँ हाँ करके बता दो। मैं भी बताऊँ, तुम भी करो, साथ में करो। हाँ सर, तो 4/3 - 1 इज कितना? 1/3, 1/40, तो 1/120। और ये बिल्कुल सही। इसका लिखो 1/f2। 1/f2 कितना? 3/2 यानी 1.5 - 1 1/r1 इज 1/20 - 1/40। हाँ सही लग रहा है। 1/20 1/r1 - 1/2 बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये हो गया 0.5 यानी कि 0.5, ये 1/20 यानी कि 2/40 - 1/40 यानी कि ये हो गया 1/40, 1/40 is 1/80। सो 1/f इक्वल इज 1/120, बिल्कुल सही चला है सब, प्लस 1/80। ओके, एलसीएम ले लो 240, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, सो f इक्वल इज 240/5। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही सर। अरे हाँ, बिल्कुल क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का। बस ये तो हो गया। जो भी आता है 28, सॉरी 48, 5 4 20 और 5 8 40, तो 48 सेकंड। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। आंसर आ गया 240/5। खत्म। अरे हाँ बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। पक्का? हाँ सर, चल क्लियर हो गया। अभी पहले वाला सवाल है, पर अगर आपका दिमाग चलता रहे तो इनमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, हो गया। एक कर लो, मतलब 3 वाला ले लो, 2 वाला ले लो, कितना भी ले लो। आपको पानी भर दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने को बात समझ में आनी चाहिए। मुझे बताओ, क्या ऐसा सवाल इक्विवेलेंट निकालने वाला अगर आ जाएगा, क्या आप कर पाओगे? हाँ सर, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर, 110% कर पाएंगे सर। ठीक भाई। अच्छा, अब एक और बात करते हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। प्रैक्टिकल बताओ, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज सबसे प्रैक्टिकल बात है। आप एक बात सोचो, जब भी आप एक मिरर बनाते हो, आगे वाला समझना प्रयास करो। जब मिरर बनाते हो, होता तो एक ग्लास ही है। ग्लास का गोला होता है, उसको आप ऐसे काटते हो। जब आप उसको काटते हो, सोचो तो क्या बन जाता है? ध्यान से देखिए, एक बार सोच के। ये तो लेंस है। आप ग्लास के गोले में से अगर थोड़ा सा सॉलिड बनाओगे ना मिरर, इसमें बिल्कुल बेकार से पतला से काटोगे, तो जब आप उसको बनाते हो, मैं तो कहता हूं आप लेयर ले लो, तब भी बनेगा तो लेंस ही। अरे हाँ सर। अब सोचो आप इसको ऐसे सिल्वरिंग कर दो पीछे, जिसको मिरर गोला करते थे। तो तुम बहुत ध्यान से सोचो, तो आप एक लेंस को सिल्वर करते हो और वो सिस्टम को आप मिरर बोलते हो। ओ तो रियल प्रक्रिया ये है, रियल प्रक्रिया ये है इन जनरल। ओके सर, बात समझ आई सर। तो हम पढ़ रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, मतलब हम लेंस की एक तरफ को सिल्वर करके उसको रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं? रिफ्लेक्टिंग। ओ माय गॉड, ये अपन पढ़ने देखो, गोला लिया, जो उसको काटा, काट के ऐसे अलग करा और उस कटे हुए पोर्शन को पीछे से क्या कर दिया? सिल्वर। ओ बात तो सर आपकी समझ आई। अब ऐसा कोई भी लेंस को सिल्वर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इनको अलग अलग देखें तो एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है। हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट बने, हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट बने। हम क्या है, सिल्वर लेंस का मतलब क्या है? एक लेंस को सिल्वर कर दो, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस होने आपको समझाया। पिछला डायग्राम लिख दिया था, उतारना ये है। ओ उतारना ये है। बोलो, क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझ आ रही है। अब क्या करें? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगी। कोई भी अगर आई तो ऐसे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे और सोचो, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे गई होगी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। हाँ सर। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो भी इक्विवेलेंट बने, व्हाटएवर द इक्विवेलेंट इज, इसमें 2 times पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर होनी चाहिए। क्यों? लेंस की ताकत 2 बार यूज हुई, एक बार जाते वक्त और एक बार आप रे पर। लेंस की ताकत कितनी बार यूज हुई? 2 बार। और मिरर की कितनी? 1 बार। लॉजिकल लग रहा है बिल्कुल, लॉजिक सही है, परफेक्ट लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही बैठा है, सटीक एकदम। अच्छा, तो जो इनका इक्विवेलेंट बनेगा, इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा, उसकी पावर क्या 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगी? जो भी इनका इक्विवेलेंट बनेगा, वो बताओ, उसकी पावर इक्विवेलेंट 2 बार लेंस की होगी प्लस 1 बार मिरर की होगी। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, अब कंफ्यूजन एक और थोड़ा सा। जो इक्विवेलेंट बना, जो इक्विवेलेंट बना वह क्या है? इक्विवेलेंट क्या है? बताओ, आपको सोचना है। इक्विवेलेंट लेंस होगा कि मिरर होगा? बोलो, इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? लेंस की मिरर? बोलो, इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? लेंस की मिरर? अरे बोलो भाई, इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? लेंस की मिरर? फटाफट बोलो, इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? लेंस की मिरर? बोलो। मिरर। क्यों? रे टकराकर वापस आ गई, टकराकर वापस आ गई। ऐसा मिरर में होता है। ओ माय गॉड, सही बोल रहा है सर। अरे टकराकर तो नहीं, वापस आ गई। ऐसा कौन कर सकता है इक्विवेलेंट में? मिरर। अगर लेंस होगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ सर, इसका मतलब इस सिस्टम का जो भी इक्विवेलेंट बनेगा वो होगा मिरर, वो होगा मिरर। हो। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका इक्विवेलेंट मिरर होगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना अच्छे से। इंपॉर्टेंट बहुत सारे होंगे, पर इसको ध्यान से सुनना। इसका इक्विवेलेंट अगर मिरर होगा, इसका इक्विवेलेंट अगर मिरर होगा, तो सोच, पावर इक्विवेलेंट में क्या -1/f ऑफ इक्विवेलेंट लिखोगे? माइनस क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मिरर है और मिरर की पावर, इसलिए वो वहां पे सिखाया था। और मिरर की पावर -1/f, याद है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर पढ़ाया था। तो मिरर की पावर क्या थी? -1/f इक्विवेलेंट, माइनस इसलिए आया, इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस तो सिर्फ 1/f होता है, और फिर से पावर ऑफ मिरर -1/f ऑफ मिरर होता है। तो 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया 1/fm - 2/fl। इक्विवेलेंट जो मिरर बनेगा, उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/fm, fm क्या? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 2/fl, fl इज व्हाट? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और f इक्विवेलेंट आएगा, वो भी साइन के साथ आएगा, क्योंकि मैंने -1/f इक्विवेलेंट में f इक्विवेलेंट साइन के साथ होता है। अरे हाँ सर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बड़ी बात सुन, रे शुड बी डायरेक्शियल,
लेंथ शुड बी थिन, लेंस एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। एफएम एफएल रखते हैं साइन के साथ, इक्विवेलेंट बनता है मिरर, एफ इक्विवेलेंट आता है साइन के साथ। फिर से इंपॉर्टेंट, रे शुड बी पेरिक्सियल, लेंस शुड बी थिन, लेंस एंड मिरर शुड बी, लेंस एंड मिरर शुड बी, लेंस एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। और हां, एफएम एफएल रखते हैं साइन के साथ, इक्विवेलेंट आता है मिरर, एफ इक्विवेलेंट भी आता है साइन के साथ। हो। एक और बात ध्यान से सुन, एक और बात ध्यान से सुन। मान लो मैं आपको बोलूं इधर n1 है, इधर n2 है, मीडियम अलग अलग है। जब लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे तब सराउंडिंग मीडियम n1 होगा, n2 से कोई लेना देना नहीं है। समझो? अरे n2 की गई नहीं उधर, क्या मेरे उस सिल्वर के पीछे क्या रहा है, मेरे पीछे क्या रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंस के सामने मीडियम है, n1 की n2, इसलिए मैं बोला कि मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। अरे हां सर, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उधर जो मीडियम है ऑब्जर्वर का, उधर ही ऑब्जेक्ट भी होगा, वो लेंस का सराउंडिंग मीडियम होगा। अरे हां, वैसे सुन बात, रे शुड बी डायरेक्शन, लेंसेज शुड बी चिपके, लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। बिल्कुल सही बात। एफएम एफएल लगते हैं साइन के साथ, इक्विवेलेंट होता है मिरर, एफ इक्विवेलेंट भी आता है साइन के साथ। दोनों का मीडियम सेम वाली कहानी यहां पे नहीं है। लेंस का वो सराउंडिंग मीडियम लेंगे जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर यानी कि जिधर रिफ्लेक्शन होके जा रहा है उधर की तरफ है। अभी फॉर्मूला फिर से सब बच्चों को याद होता है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद नहीं होते, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट याद नहीं होते तो सवाल होगा कैसे? तो सवाल होगा कैसे? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। बात तो साफ सही बोलो, उतार भी इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, उतार भी इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, मजा आ रहा है पक्का। उतार लो, फॉर्मूला प्रूफ भी बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता लिखा हूँ, मतलब इक्विवेलेंट क्या है, मिरर है, क्योंकि ये टकरा के वापस वहीं आ रही है। पक्का सोच लो, उतार रहे हो क्या? लो आ गया। व्हाट कैन बी बेस्ड बाय सिस्टम लेंस और मिरर, समझ में आता है, ये मिरर टकरा के वापस वहीं आ गया, एक इक्विवेलेंट मिरर बना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हम इस बात समझ गए। पावर इक्विवेलेंट मिरर क्या फॉर्मूला आया? 2/pl फोकल लेंथ इक्विवेलेंट मिरर, 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 2/fl। हम समझ गए, तो सर इसी स्लाइड में लिख लिया। अब देख, सिस्टम एक्स लाइक अ मिरर, इफ फोकल लेंथ इक्विवेलेंट नेगेटिव इम्प्लाइज कॉनकेव मिरर, इफ फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इम्प्लाइज पॉजिटिव इम्प्लाइज कॉन्वेक्स मिरर। समझ आता है, मीडियम नीड नॉट बी सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिरर। जब बात समझ में आई थी, कौन सी वाली साइड होगी, समझ कौन सा जो था ना वो बताऊं। ओहो, ध्यान समझो, ध्यान समझो। हां अच्छा, अभी बात नहीं है, चलो पीछे सारी कहानी है। मतलब एक लेंस ले लो, होने दो क्या इस कॉम्बिनेशन को ऐसे नहीं बना सकते। पहले लेंसेज का इक्विवेलेंट लिख लो, फिर उसमें सिलरिंग कर लो, फिर उसका इक्विवेलेंट लिख लो। हाँ, ये इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला इक्विवेलेंट 1/f + 1/2 + 7/3। तो सोचो इसका फॉर्मूला क्या हुआ। 1/f इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/1/f1 + 1, कुछ नहीं, पुराना कॉम्बिनेशन जोड़ दी एंड सो ऑन। अगर मल्टीपल लेंसेज हो और लास्ट वाले पे सिल्वरिंग करी गई हो तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? लॉजिकल है, गड़बड़ मत करना। 1 2 3 लेंसेज हो, फिर से इंपॉर्टेंट चलो, रे शुड बी पैरेलल, f1 f2 f3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू n1 मीडियम, जो कि रिफ्लेक्टिव साइड वाला मीडियम है। f1 f2 f3 रखते हैं साइन के साथ, fm को भी रखते हैं साइन के साथ। इक्विवेलेंट बनता है मिरर, पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव तो कॉनकेव। और हां सर, बात तो सही, लो हो गया, लो हो गया। तो अगर सब सिचुएशन सोचो कि मल्टीपल लेंसेज हो फिर सिल्वरिंग करी गई हो, तो भी हमारी सवाल करना बड़ी बात नहीं है। हम सिल्वरिंग और लेंसेज को पढ़ और समझ सकते हैं, उसमें कौन सी खास बात है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बिल्कुल क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। हाँ, जो पढ़ा तुमने बिल्कुल सही है, बात समझ आ गई, बिल्कुल कंफर्म पक्का। हाँ, अब देख, फिर बी करने से पहले तू एक बार इंपॉर्टेंट से सारे मेरे को बता दो ध्यान से। इसी पे लिख देता हूँ, इसी यहीं पे यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनता चल अच्छे से। पहला, रेज शुड बी पैरेक्सियल, ओके। सेकंड, लेंसेज शुड बी थिन, ओके। लेंसेज एंड मिरर शुड बी चिपके हुए, ओके। लेंसेज मिरर शुड बी चिपके हुए। F1, F2, Fn and Fm should be put with sign, okay. Equivalent होता है मिरर, F इक्विवेलेंट आता है साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कॉन्वेक्स, नेगेटिव कॉनकेव। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सराउंडिंग मीडियम n1 है। डायग्राम में देखो, ये वाला n1 डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम और ये इक्विवेलेंट, सॉरी डायग्राम और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो कहानी बन जाएगी। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। बोलो हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर, मजा आ रहा है सर, जोरदार सर, ओके। अरे पक्का, अरे सोचो फटाफट, जब मेरे ख्याल से तो फॉर्मूला डायग्राम ये ऐसे याद होनी चाहिए। अगर कहानी पूरी ऐसे याद होगी तो आपका सवाल गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे, आपको बात समझ आएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, हो गया, समझ आ गया सर। अब एक सवाल, अपने को एक्सलेंस ऑफ रेडियस ऑफ जेट सेंटीमीटर लेफ्ट इक्वल टू 3/2 सिल्वर फ्रॉम द प्लेन साइड शोन फाइंड इक्वल फोकल लेंथ। अरे वो सर लेंस निकालो, मिरर की आपको पता है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अरे हां, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, कर सकते तुम लोग, करो फटाफट। मैं कर देता हूं 1.5 रेडियस 10 सेंटीमीटर, चलो करो। 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1.5 - 1
1/10 minus 1 by infinity. So 1 by focal length of lens is 0.5 by 1/10 यानी कि 1/20. Focal length of mirror equal to infinity. 1 by f equal to 1 by fm that is infinity minus 2 by fl यानी कि 20 यानी कि minus 1/10 यानी कि f equivalent is minus 10. मतलब it will act as a concave mirror of focal length minus 10 centimeter. या प्लस टू मतलब concave mirror है. अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है. बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हो गया. तुम खुद सोचो, अगर मैं सवाल में आपसे ये पूछ लेता, ऐसे ये सवाल नहीं पूछता, मैं तुमसे पूछता कि बताओ, ऐसे पूछता, मान लो ऐसे पूछता, फाइंड एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन. भूल गए तुम लोग ऑटो कॉलिमेशन. ऑटो कॉलिमेशन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाए. अरे हाँ, तो इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट निकाल दिया कॉन्केव मिरर के कहाँ पे रखना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो 20 सेंटीमीटर एक्स का आंसर. अरे हाँ, तो मैं भी पूछ सकता, इक्विवेलेंट पूछता ही नहीं. मैं पूछ बताओ, ऐसे लेंस पीछे से बड़े बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्यों इक्विवेलेंट बन जाए? तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट निकालो, कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लो. अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हैं. परफेक्ट, सही है सर, एकदम सही है सर. सोच लो सर, मैं तो सोच रहा था, तुम सोचो. ये तो समझ आया, ऑटो कॉलिमेशन की कहानी समझ आई. अच्छा सुनो, देखो आंसर आ गया क्या? हाँ, माइनस 10 जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है. ओहो, और देखो भाई क्या 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 देखो, अच्छी बात. और समझो, मैं कह रहा ध्यान से वही सवाल है. बस मैंने ना सिल्वरिंग प्लेन वाली साइड करके साइकिल पे कर दी. क्या इक्विवेलेंट वही आएगा, क्या लगाएगा? बोलो बोलो बोलो. वही आंसर पीछे वाला पुराना वाला. हाँ बिल्कुल. अगर मैं उसमें सिल्वरिंग प्लेन सरफेस बना करके अगर कर्व सरफेस पे करूं तो क्या आंसर में अंतर आएगा? दिखाई दो. सर लेंस की फोकल लेंथ कोई अंतर नहीं आएगा. क्यों? सर वो तो अभी भी 1.5 minus 1 1/20 minus 1 by infinity. अरे हाँ सर, वो तो 1/10 है ना. सो 1 by f ऑफ लेंस तो अभी भी 1/20 आया. पर क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर अब +10 है कि -5? -5 है. बोलो, क्योंकि मिरर कौन क्यों मिरर है, इसका रेडियस 10 है, तो फोकल लेंथ भाई -5. अरे हाँ, तो 1 by f इक्विवेलेंट क्या आया? 1 by fm -5 minus 2 by fl that is 2/20 यानी कि -1/5 minus 1/10. 10 लिया अपन ने एलसीएम, -2 -1 f इक्विवेलेंट इज -10/3. अरे हाँ सर, -10/3 मतलब इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है अगर सिल्वरिंग की साइड बदल देते हो. अरे हाँ सर, इस सवाल सिखाया मैंने. देखो सिल्वरिंग का सवाल करा दिया तो, और मैंने भी बताया क्या सिखाया, इफ यू चेंज द सिल्वरिंग साइड इन अ लेंस देन f इक्विवेलेंट विल चेंज. लॉजिकल भी है. व्हाई? बिकॉज़ fm विल चेंज. हाँ, बात समझ आई. मैं चाहता ना तो सवाल टफ कर सकता था. मतलब मैं बता दो, 2 साल मैंने कराया ना, तो टफ पूछ सकता था. कैसे? मान लीजिए एक सवाल आता इनसे क्या बोलता, ध्यान से नोट कर बच्चों, कि प्लेनो का पेन, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड फ्रॉम प्लेन साइड. It acts as a concave mirror of focal length -10 centimeter. अच्छा. And when it is silvered from curved side. देखो आपको बोलता है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसका R आपको नहीं पता. पर बोलता कि अगर इसे आपने यहाँ से सिल्वरिंग करी तो इसका f इक्विवेलेंट -10 है. पर इसी लेंस को अगर आपने यहाँ से सिल्वरिंग करी तो इसका f इक्विवेलेंट -10/3 है. फाइंड n and r. सेकंड वे. सोच, क्या यही सवाल था? क्या पहली इक्वेशन से n और r की इक्वेशन बनती? क्या दूसरी से भी n और r की इक्वेशन बनती? क्या n और r की दो इक्वेशन बनती? तो सॉल्व कर ले. सवाल तो यही थे, बड़ी टफ कहलाता सवाल. अरे हाँ सर, ये अगर दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाए तो टफ कहलाता कि नहीं कहलाता? हाँ सर कहलाता, बिल्कुल कहलाता सर. कहलाता तो बात क्लियर है. अरे पक्का? अरे सोच लो. हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है. पक्का? अरे सोच लो. अरे गारंटी? हाँ क्लियर. यस सर, यस सर. ओके क्लियर हो गया सवाल. समझ गए? हाँ आ जाओ. तुम्हारी समझ आ गया, समझ आ गया. और आगे बढ़ते हैं. ये सवाल करके देखो. ओहो 4/3 1.5 60 30 और नीचे से सिल्वर. याद है मैं 4/3 वाला सवाल कराया था, पानी भर दिया, उसको नीचे से सिल्वर भी कर दिया. नीचे से सिल्वर कर दिया. बोलो कर सकते तुम लोग. पहले दोनों लेंस की निकालो, पूरे फॉर्मूले में डालो और फॉर्मूला लगाओ. अरे हाँ सर, तुम भी करो, मैं भी करूँ. करो. एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना, ये 4/3, इसका रेडियस ये 60. तो 1/f1 आया 4/3 -1. चलो ओके 1/60 -1 by infinite. 4/3 -1/3 that is 1/180. ओके. दूसरा लेंस आपका ऐसा है, ये वाला, जिसकी ये फोकल लेंथ 30 है, मतलब ये रेडियस 30 है और ये रेडियस 60 है. बिल्कुल सही. तो 1/f2 की वैल्यू हुई 1.5 -1 1/30 -1/60. सो 0.5 1/2/60 -1/60, तो that is 1/120. सही कर रहा हूँ ना? हाँ. 1/2 1/60 2/60 -1/60 that is 1/60 1/60 1/20. तो 1/f 1/2 आ गया. फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो गया -15. कॉन्केव मिरर बनाना? हाँ सर बिल्कुल बना. सही है. अब फॉर्मूला लगा. 1/f इक्वल टू 1/fm यानी कि -1/15 -2 by 1/fl1 that is 1/80 प्लस 1/120. अरे हाँ सर, बात आपकी सही है. सो 1/f इक्वल टू -1/15 माइनस, यहाँ पे मैं ऐसे कितना आया 18 360 120. हाँ 36 360, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, तो 2 × 5 10/360. 0 0 को मार दिया. अरे हाँ सर सही लग रहा है. तो देखो f इक्वल क्या आ रही है, देखो 15 × 36 अपॉन 15 + 36 माइनस के साथ. अरे हाँ सर, गंदा सा आंसर आ रहा है, और जो भी आ रहा है सही है. सही कहूँगा 36 आया क्या? हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, अपने कैलकुलेशन में चेक करियो. हाँ -180/17 चेक कर लेते हैं एक बार, सही आ रहा है क्या? तो अपना है -180/17, ये अपना इससे गया ना. हाँ तो 17 17 से, हाँ ठीक है. तो -15 का देखो, -15 × 36 बाई कितना हुआ 51. अरे हाँ, तो 3 से मार लो इसको. हाँ बोलो क्लियर. हाँ तो 3 से अगर इसको मारे तो कितना हुआ? 3 5 15 और ये कितना हुआ? ये हो गया 17. बिल्कुल सही. तो -180/17. जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है. अरे जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है. बोलो क्लियर क्या? अरे सोचो. हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सही है, जोरदार है, मजेदार है. पक्का? यस सर. हो गया. अब सोचो सवाल दिलाता है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज. अगर आपने ध्यान से बात को सुना है तो कोई खास बात नहीं होगी इसमें. खास बात
अरे पक्का, अरे सोच लो। ओके, चला गया -20/17, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो हो गया। अब तो पूछा इन द प्रीवियस क्वेश्चन वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज कोइंसाइड विद इटसेल्फ। ध्यान से खुद को कोइंसाइड करे, मतलब जो इक्विवेलेंट आया -20/17 उसका कहां होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हां, अभी तो सीख रही है बात कि अगर इसका इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट कितना ऐसा है भाई सर। इसकी फोकल लेंथ क्या है सर? इसकी फोकल लेंथ है सर 180/17। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए इसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर होगा? 360/17। अरे हाँ सर, लो कहने वाला सवाल है, अगर डायरेक्ट आ जाए तो आपको बात समझ आनी चाहिए। अरे हाँ, तो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, एट रिजल्टेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेट मैथड 360/17। क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, पक्का? यस सर। चलो तो भाई अपन ने सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब कि याद तुमने आपको बोला तो मेरे को कैसे सवाल होगा, जो पहले मेरे से इमेज बनेगी दूसरे के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मिरर स्लैब कराया, स्लैब से इमेज बनी मेरे लिए ऑब्जेक्ट, वापस मेरे से इमेज बनी स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट। इस तरीके के सवाल। तो मैं एक ही सवाल कराता हूं, आपको बात समझाता हूं, ज्यादा परेशान नहीं करता हूं। सोचो दो लेंस का सवाल सबसे आसान क्या होगा? दो लेंस ले लो, जो पहले से इमेज बनी दूसरे के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट, और दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ठीक, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ले लो। तो जो पहले से इमेज बनी लेंस की वो दूसरे के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट, फिर दूसरी बार फॉर्मूला लगा दो। इसकी टर्मिनेट क्या हो सकती है कि हाइट वाला ऑब्जेक्ट ले लो, और टर्मिनेट क्या हो सकती है कि हाइट वाला ऑब्जेक्ट ले लो और भाई लेंसेज की ऑप्टिकल एक्सिस भी अलग करो। पढ़ने तो पुरानी है, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, पढ़ने तो पुरानी है, बिल्कुल सही बात सर, सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल 100% ठीक भाई। तो पढ़ने तो पुराने, तो भाई काम करते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पे पीछे दिखाई दिया वो सबसे सवाल माना जा सकता है कि दो लेंस ले लिए और उनकी एक्सिस भी ले ली और ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे ले लिया यहाँ पे ऐसे। बोलो ओके, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे ले लिया? 2 सेंटीमीटर पर ऊपर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक भाई, ठीक भाई। अच्छा दोनों प्रिंसिपल एक्सिस में भी अंतर 2 सेंटीमीटर है। अच्छा दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एक की +20 और एक की -20। अब मिलके करेंगे इस सवाल को। दोनों लेंस के बीच में दूरी 80 सेंटीमीटर। पूछा गया जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी क्या दूरी होगी या कहां पर बनेगी, क्या होगा, ये पूछा गया। ओके सर, अब क्या करें? सवाल लो। तो पहले से इमेज क्या होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक बार पहले से गिरेगी वो दूसरे पे गिरेगी, फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है। तो चलो सवाल करते हैं मिलके। अब ध्यान से सबसे कम सवाल ये भैया, ये सबसे वैरायटी खेला जाएगा, तो मैं सबसे वैरायटी उठा ली। उसमें कोई खास बात तो है नहीं, अपन पहले से बहुत बात कर चुके हैं, ठीक भाई। तो फोकल लेंथ हुआ 20 सेंटीमीटर, कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। ओके सर, 20 सेंटीमीटर, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन की u कितना -30, f कितना +20, v बराबर कितना uf/u+f। सॉल्व करो, कितना -30 +20 -30 +20, आंसर आया +60। पहले भी कई बार कर चुके हैं। अरे हाँ, इमेज बनेगी 60 पर। कहां बनेगी? 60 पर। ओके, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ कितनी सर? 2 सेंटीमीटर। v/u, v कितना सर? +60, u कितना -30, हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? -4, यानी कि इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर नीचे। पहले ही वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बन गई यहाँ। अरे हाँ, अब ये वाली इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब ये वाली इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ओहो, सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए u कितना? -20। ओहो, f कितना? -20, v बराबर uf -20 -20 -20। ओहो, आंसर आया -+ नीचे -10 सेंटीमीटर। ओहो, मतलब इमेज बनेगी -10 सेंटीमीटर पर। अच्छा दूसरे लेंस से देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर नीचे वाले लेंस से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई -2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज बाय -2 सेंटीमीटर, v इज -10, u इज -20, हाइट ऑफ इमेज इज -1 सेंटीमीटर। ओहो, मतलब सेकंड वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, वो भी नीचे, यानी कि ये हुआ 10, बिल्कुल सही, और ये 1 सेंटीमीटर नीचे। ये फाइनल इमेज है। सोचो ये दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन का, दूर दूर रखे हुए लेंसेज के कॉम्बिनेशन का सबसे टफ सवाल है। अरे पर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है, अपने को फील आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। आगे आंसर आगे दिखा दो। यहाँ -10, ओहो, -1, बिल्कुल सही। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, सही चल रहा है सर, जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है। चलो आगे 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 क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है, शानदार, मजेदार। लो भाई, हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब देख तो सवाल ये मैं इसके साथ कुछ चीज आपको बताता हूँ, मतलब इसमें सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि ऐसे सवाल ध्यान से देखना, ऐसे लेंस ले लूँ, कुछ भी सवाल लेता हूँ, जैसे फोकल लेंथ 320, ऐसे सवाल बना रहा हूँ, यहाँ पर 30 पे, तुझे पता है 60 पे बनती है, क्लियर। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से सपोज ऐसे सवाल ले रहा हूँ, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मिरर रख दिया। अरे हाँ सर, रख सकते हैं। सोच ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी, तो बेसिकली लेंस के साथ मिरर भी मिला सकते हैं। मैं ले लिया टफ नॉर्मल के लिए और नॉर्मल से कुछ भी कर सकते हैं। फंडे को समझे, अगर मिरर, अब क्या हम लेंस के साथ मिरर मिला सकते हो? कौन सी खास बात? देख तय कराया हुआ इस तरीके से सवाल है। क्या ये 30 इमेज बनी 60 पर, ये लो, ये दूरी बची 15। अरे हाँ, 60 पर कहां से कैसे डायरेक्ट कितनी बात कर रहे हैं? ये 15, क्या मिरर ने इमेज बनाई 15 पर? यस। अब सोच, चलो इधर से इधर आ रही है तो ये हो जाएगा 15। अरे हाँ सर, तो ये हो जाएगा -90। यानी कि इस वाले सवाल में ध्यान से देखो तो एक बार जाते वक्त लेंस का यूज आएगा, एक बार मिरर से इमेज बनाकर आते वक्त फिर लेंस का यूज आएगा, क्योंकि मिरर देखो वापस भेज देगा, तो जाते वक्त भी लेंस को एक क्रॉस करेगी और आते वक्त भी करेगी। सोच कैसे अनंत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, प्लेन मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर। सवाल और टफ करना हो तो क्या एक्सेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं?
अगर अगर सवाल और टफ करना हो तो क्या एक्सेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो सवाल और टफ हो जाएगा। सीखने वाली बात ये कि दो लेंस रख दो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ, मैं तो कहता हूं लेंस और मिरर रख दो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि जो पहले से बनेगी इमेज वो दूसरे की हो जाएगी ऑब्जेक्ट। अगर मिरर है तो फिर उससे जो इमेज बनी वो वापस पहले के लिए हो जाएगी ऑब्जेक्ट। आपको कहानी घूम घूम कर समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है सर। हाँ सर, समझ आया सर, मजा आया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, जोरदार सर। मेरा लेंस है, मेरा दो कॉम्बिनेशन ऐसा हो, क्या हम सवाल कर सकते हैं? अब हम आगे एक बात करने वाले हैं, उसको बोलते हैं यूवी मेथड। वो अगर आप 12th में लैब में जाओगे आप एक चीज होगा ऑप्टिकल लेंस। ऐसे दो चीज की और होती है, उन पे स्केल लगा होता है। आगे जब मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो दिखाऊंगा, बेसिकली सिर्फ फील करें। तो ऑप्टिकल लेंस में बेसिकली एक स्टैंड होता है, जिसको लेंस लगा के उसे हिला सकते हैं, और लेंस कहां रखा है उसको स्केल से नाप सकते हैं। ऑप्टिकल लेंस करना नहीं। अभी जो अपन पढ़ने वाले थ्योरेटिकल पार्ट उसको बोलते हैं यूवी मेथड। उस मेथड से उस मेथड का कुछ यूज वे ऑप्टिक्स में भी आएगा, जो बाद में आएगा। जब तक करेक्ट होगा जब ऑप्टिक्स की बात होगी, जब ऑप्टिकल स्टूडेंट की बात होगी तो थोड़ी बातें और वापस कनेक्ट होंगी, क्या है? तो यूवी मेथड आपको ऐसा समझो कन्वर्जिंग लेंस, जो अपना कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ निकालने में मदद करता है। क्या निकालने में? फोकल लेंथ। मान लो तुझे कन्वर्जिंग लेंस दे दिया जाए और बोला जाए इसकी फोकल लेंथ निकालो, तो उसका एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मिक्स करके एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है, जिसे बोलते हैं यूवी मेथड। क्या बोलते हैं? यूवी मेथड। आप ऐसा समझे, आपके लिए यूवी मेथड क्या काम आएगा? आपके लिए यूवी मेथड काम आएगा कि भाई आप फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल सके। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। आ जाओ, करना क्या है सब लोग कि आगे स्क्रीन है, क्या है? स्क्रीन। ओके, एक स्क्रीन है, ठीक भाई। स्क्रीन पर कहीं इमेज दी जा सकती है, हाँ, और एक आपका रियल ऑब्जेक्ट है। एक आपका रियल ऑब्जेक्ट है और समझो एक सामने स्क्रीन है। स्क्रीन पर रियल ऑब्जेक्ट इमेज दे सकते हैं, हाँ। ऐसा समझो स्क्रीन और इस रियल ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डी है। डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन, सेटअप बना रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जहां पर रियल इमेज आएगी, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं हमने ऐसे क्रिएट अपराइट होते हैं, निकोले ऑब्जेक्ट का काम करते हैं ऐसे कील टाइप, बड़ी कील टाइप है ना। अच्छा ठीक सर, ये समझते हैं। ओके, नील जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कील लगा दी, ये भाई ऐसे ऐसे मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट दिया और स्क्रीन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अपन बोला ले सकेंगे, जिसको अपन एक्सटेंड होता है, उस स्टैंड की मदद से उस लेंस को ऐसे हिला सकते हो, जहां भी रख सकते हो। ओके, तो उस लेंस को बीच में लेते हैं। अच्छा, उस लेंस को बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट के पास रखा और उसे हिलाते हैं, और तब तक हिलाते हैं और तब तक हिलाते हैं जब तक कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर ना बन जाए, तब तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर ना बन जाए। अरे बोलो भाई, ये है क्या बात? तब तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर ना बन जाए, ठीक भाई। किसको हिलाते हैं? लेंस को। किसको हिलाते हैं? लेंस को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। लो भाई, अच्छी बात भाई। ये ऐसे हिलाया, कब तक हिलाया? जब तक कि इमेज स्क्रीन पर ना बन गई। मान लो कि ये जो लेंस की पोजीशन आई, अच्छा, इसकी ऑब्जेक्ट से दूरी x थी और इससे दूरी, स्क्रीन से दूरी y थी, जो इमेज बनी हुई है, जो लाइट की बनी, जो ऑब्जेक्ट था h2 इसे बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन। अभी बेसिक बात करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, ठीक भाई। फर्स्ट पोजीशन के लिए u कितना सर? -x, v कितना सर? y, h कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? h0, हाइट ऑफ इमेज -h1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। तो 1/v + 1/u, सॉरी 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v 1/y माइनस माइनस प्लस 1/x = 1/f, ठीक। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, हाइट ऑफ इमेज -h1/h0 = v/u, दैट इज y/, -x, यानी कि h1/h0 = y/x, ये दूसरी इक्वेशन। ओह, क्या ये लेंस के लिए ये सिचुएशन समझ आ गई है? हाँ सर, बिल्कुल आ गई है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली क्या हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी नाप सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल नाप सकते हैं, 110% नाप सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वो तो हो गया, बड़ा तो अपन जानते हैं। अब क्या हुआ? अब देखो, ये इक्वेशंस भी अपने को समझ आ गई सर, 1 और 2 बिल्कुल सही। इसे उतार लो, इसे उतार लो, इसे उतार लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। उतारो फटाफट। हाँ सर, उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब सुन, ठीक भाई, ठीक भाई। तो h1/h0 = y/x अपने उसमें। अब तो ये बात समझ कि अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अगर u 30 है और v 60 है, तो याद कर u 60 तो v 30। अरे हाँ, चलिए u एक दूसरे में चेंज कर लेंगे। अरे हाँ, इसका मतलब सोच, अगर मैं लेंस को हिलाऊं, तो सोच, जब x बन जाएगा y बन जाएगा x, यानी कि u भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या फिर से इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी? अरे हाँ सर, बात तो आप ये देख, एक और पोजीशन किसकी? लेंस की। अरे हाँ देख, ओह, क्या इसके लिए भी इमेज बन जाएगी? कब ऐसा होगा? सोच, पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए ये x था और ये y था, दूसरी पोजीशन के लिए ये y है और ये x है। अरे हाँ सर, उल्टा क्या हुआ? देख, ये x है और ये y है, ये सेकंड पोजीशन है। लेंस दो नहीं है, लेंस एक ही है। बच्चा बाद में आता है, डाउट पूछता है कि सर पहले लेंस है, दूसरे लेंस, पहले लेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुई? अरे लेंस एक ही है, जिसकी फोकल लेंथ निकालनी है, उसकी पोजीशन तो आ रही है, जिसके लिए इमेज स्क्रीन पर बन गई है। अरे हाँ सर, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पोजीशन के लिए, दोबारा लिख लेता हूं। फर्स्ट पोजीशन u = -x, v = y, हाइट ऑफ इमेज इज -h1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h0, तो भैया 1/y + 1/x = 1/f एंड h1/h0 = y/x। ये 2 इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन। अरे हाँ सर, अब सोच सेकंड पोजीशन, देख ध्यान से। सेकंड पोजीशन अभी समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है, सुने। सेकंड पोजीशन के लिए देखो, सेकंड पोजीशन के लिए u - y v x, तो 1/x + 1/y = 1/f। तो फिर से 1 इक्वेशन आ गई, तो फिर से 1 ही इक्वेशन आ गई। अच्छा, सेकंड पोजीशन के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर, वो तो h0 ही है। हाइट ऑफ इमेज सर -h2, तो -h2/h0 = v, v की वैल्यू x/u - y, यानी कि h2/h0 = x/y, ये अपनी थर्ड इक्वेशन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब एक और लेक्चर आपको आगे बताता हूं, तो यहाँ काम नहीं आएगा, वो काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में। और उसे समझो, देखो 2 × 3 करो, 2 × 3 करो, तो h1 × h0, h2/h0² = 1। x और y कट जाएगा, एक तरफ y/x, एक तरफ x/y। अरे हाँ, यानी कि ध्यान से देखो, तो h0 की वैल्यू आई √h1h2।
एच नॉट की वैल्यू आई रूट H1 H2। नॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ओके सर, चलिए पक्का एक काम कर लीजिए। खैर अब हम लोग यूवी मेथड से फोकल लेंथ के लिए कर रहे थे, हां वो भी लाते हैं और ये भी रिलेशन है। आई ऑब्जेक्ट इक्वल रूट ऑफ H1 H2 इमीडिएटली दोनों की हाइट का रूट है। ओ क्या फोकल लेंथ निकालनी। अब प्रैक्टिकली करते क्या है, बड़ा डी जो है अपना बड़ा डी, जिसको बड़ा डी बोलते हैं, उसको तो अपना x + y है। इसको आप चौथी इक्वेशन मान लो। हाँ सर, अच्छा अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बड़ा डी x + y है, बहुत बढ़िया। सोच के देख, छोटा डी कौन सा डी? छोटा डी क्या है ये? छोटा डी इसके लगाओ तो ऑप्टिकल लेंस में, जिसमें हिलाते हैं लेंस को। अच्छा जिसमें लेंस को हिलाते हैं, उसमें छोटा डी का क्या मतलब? इन दोनों लेंस की पोजीशंस के बीच की दूरी छोटा डी। अरे हाँ, तो ध्यान से वो छोटा डी क्या है? y - x। क्या ये छोटा डी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो सकता है? बिल्कुल। क्या दिक्कत है? दोनों ऐसी पोजीशन बात कर लो, इसके लगाओ। सोचो मान लो कि जहां ऑर्बिट वहां पे ओरिजिन है और पहली पोजीशन 30 सेंटीमीटर पे और दूसरी 80 सेंटीमीटर पे, तो दूरी बच गई कितनी? 50। अरे हां, तो क्या स्मॉल डी कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली? अरे हां, एक्सपेरिमेंटली क्या बड़ा डी और छोटा डी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करे जा सकते हैं? अरे हां, 4 + 5 करो तो भैया देखो d + d = 2y/2 = y और x = d - d/2। अरे हां सर, y की वैल्यू क्या है? d + d/2 और x की वैल्यू क्या है? d - d/2। अरे हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हैं। d + d/2 d - d/2। ओके अब देख अब क्या हुआ? मतलब क्या था? इस 4 और 5 को उठाकर 1 में डाल दो। 4 एंड सॉरी x एंड y इन 1 अब 1 में रखो। 1 वाली इक्वेशन रखो तो क्या आ जाएगा? 2/d + d + 2/d - d = 1/f। क्या d और d प्रैक्टिकली निकालते हैं? हां देखिए इसकी वैल्यू क्या आई? d² - d²/4d। ये फार्मूला अगर आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। ये फार्मूला अगर आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। बड़ा d² - d²/4d, छोटा d is the distance between the two positions of the lenses, बड़ा d is the distance between screen and object। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रोसीजर पूरा समझ आना चाहिए। ये कहलाता है यूवी मेथड। अरे हां सर, क्या कहलाता है ये? यूवी मेथड। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बात समझ आई सर, पक्का सोच लो। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। चल हाँ, ये छोटी सी बात है, बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये जो बड़ा डी है ना, ये 4f से बड़ा होना चाहिए, वरना आंसर नहीं आएगा। और इसको लिखो, सोचो और ये खुद सोचना, खुद सोचना है कि बड़ा डी 4f से क्यों बड़ा होना चाहिए। सोचना क्यों? और इसके सोचने की लिंक बताता हूँ। केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस देखना, सोचो ऐसा क्यों? केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में याद कर, ऑब्जेक्ट जब चलता है ना लेंस में, ऐसे बताता हूँ ध्यान से। ऑब्जेक्ट चलता है f से 2f, ऑब्जेक्ट जब चलता है इन्फिनिटी से 2f, तो इमेज चलती है f से 2f, ये ऐसे। अरे हाँ, और जब ऑब्जेक्ट चलता है 2f से f, तो इमेज चलती है 2f से इन्फिनिटी। तो जो मिनिमम दूरी रियल ऑब्जेक्ट, मिनिमम दूरी बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वो 4f है। सोचो 4f है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की मिनिमम दूरी 4f से कम नहीं हो सकती। इनफाइनाइट थी, फिर इनफाइनाइट हो गई, बीच में मिनिमम हुई 4f। अरे हाँ सर, इसमें ध्यान देना, मैं बहुत धीरे नहीं बोला है। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा सा बाकी, बस एक अपना क्रॉनिक कॉम्बिनेशन, बाकी कुछ बातें और आगे आएंगी। बाकी मैं चैप्टर को अगले टर्म पे मैक्सिमम 30 सेकंड में खत्म कर देंगे, जब नया चैप्टर चालू कर लेंगे। लेकिन स्टैटिक्स। अरे हाँ सर,